तो आइए आगे की कहानी सुनने से पहले मेरे कुछ भाई हैं। एक मेरे ननिहाल के तरफ से हैं अजीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई और हैं जो मेरा पूरा ब्लॉग देखे और मुझे कमेंट किए, आपको भी धन्यवाद। जितना लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, देखते हैं मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को, मुझे समझते हैं, आप सभी लोगों, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत भैया का एक बात मैं बोलूँगी, अगर सोशल मीडिया पे किसी बहन से जुड़ना हो तो इस तरह से जुड़ो। भाई का पूरा कमेंट पढ़िए। एक कमेंट मेरा भाई लिखा है कि बहन आप एक फौजी भाई की बहन हो, आप टूट नहीं सकती हो। सैल्यूट है भाई, आपने मुझे इतना इज्जत दिया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हर हर महादेव। मैं आप लोगों की शुभन बनारसी। एक भाई कमेंट किए थे कि आपका पूरा ब्लॉग देखने के बाद आगे की कहानी की मुझे इंतज़ार रहेगा। अच्छा लगा, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हमें किसी से कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन हमें जो है कि नहीं मैं अपने समस्याओं का बोझ को उठा पाऊंगी, उस दिन मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। सहानुभूति नहीं चाहिए। बस अगर आप लोग मेरा मेरा इतना ही मेरे साथ करिए, मेरे ब्लॉग को देखिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। मेरा मनोबल बढ़ाइए, मुझे इज्जत दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए समाज में और मुझे आगे बढ़ाइए। मैं यहाँ पे आगे बढ़ने की चेष्टा से आई हूँ, जबकि मुझे मेरे घर वाले ही बहुत खींचते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ अपने ब्लॉग द्वारा कि एक मनोज भैया पाठक करके थे, उन्होंने मुझे लाइव में आकर के बोला कि सुमन जी आप अपना नंबर देती तो जो है दुख सुख होता। तो ऐसे टिप्पणियों से बचे। उस एक कमेंट से मेरे घर में बहुत महाभारत हुआ। मेरे पति मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए, मेरा बेटा मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया, जबकि वो गलती मेरी नहीं थी, गलती सामने वाला का था। लेकिन आदमी उसी को चिल्लाता है जिस पे अधिकार होता है। मेरे ऊपर उन लोगों का अधिकार था, उन लोगों ने चिल्लाया और बहुत बुरी तरह से मुझे चिल्लाया गया। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसा किसी भी बहन बेटी को के साथ ना करो, क्योंकि कि दुख सुख करके इतना उम्र किसी का हो जाता है, आपके भरोसे तो होता नहीं है। तो थोड़ा सा समझो, समाज में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, जो आपको मेरे आगे की कहानी की इंतज़ार थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ते तो बहुत आए भाई। एक मेरे 82 बलिया से भी आया था, मेरे बुआ के घर के बगल से। हम लोग में ऐसा होता है कि अगर हमारा कास्ट भी मिलता है ना, जैसे कि गोत्र मिलता है ना, गोत्र, वो पाठक पाठक नहीं, पाठक पाठक हो तो चलेगा, लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। अगर गोत्र एक हो गया तो भाई बहन माना जाता है, वहाँ पे रिश्ता नहीं होता। कितना भी दूर गाँव हो, कुछ भी हो, अगर गोत्र एक हो गया तो शादी नहीं होती है। वो भाई बहन माने। आज तो सगे भाई बहन नहीं हो पा रहे हैं, भाई बहन आए दिन सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो नहीं होती है। तो एक रिश्ता और आया था 82 बलिया से। खैर छोड़िए, रिश्ते बहुत सारे आए थे, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ मुझे लेके गई वो बताते हैं आपको। जो मैं बताई 8 दिन में शादी, उसका एक छोटा सा कारण था। मुझे नहीं लग रहा कि उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ मेरी गरीबी थी और थोड़ा भगवान जो रूपरेखा ढंग का दे दिए हैं, थोड़ा बहुत वो था। तो एक औरत आती है, उनके गांव में एक कुछ लड़के, उनके भाई और कुछ लड़के ताश खेलते हैं उनके गांव में, जो मेरे लिए रिश्ता लेके आई होती है। ताश खेलते रहते हैं। तो वहाँ पे बात होता है कि एक घर में 6 भाई हैं, जिसमें से कि 4 कुंवारे हैं। क्या आपके गांव में कोई लड़की है? अच्छा, मैं गरीब की लड़की थी इसलिए, या मैं देखने में ठीक ठाक थी इसलिए, पूरे गांव की नज़र में मैं थी कि हाँ अशोक पंडित के घर पे लड़की है, उनकी लड़की है। फिर वहाँ से एक महिला आती है, उनका नाम वाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, आती है रिश्ता लेकर के। अच्छा, पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में थे। ये भी शादी अगर कहीं पे हुई है, ये जो शादी इसको नहीं बोलेंगे, बर्बादी बोलेंगे, जो भी हुई है ये मेरी मम्मी की वजह से हुआ है। यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे साथ गलत की है। ऐसा कुछ किस्मत है, कुछ मम्मी का है, नहीं करना चाहिए था। और मम्मी की भी गलती, हम क्या बताएं। सब लोग चाहते हैं लड़कियां तो सुखी रहे, और इतना बता दिया गया था कि मम्मी सोची कि मेरी लड़की बहुत खुश रहेगी, बहुत सुखी रहेगी, बहुत बड़े घर में जा रही है। तो तो आता है, वहाँ से आती हैं, रिश्ता उस्ता की बात करती हैं। तो पापा बोलते हैं अभी तो मेरी बेटी छोटी है, अभी हमें शादी नहीं करना है, क्योंकि सबको पता है यूपी बिहार में दहेज लगता है।
दहेज का कोई वो था नहीं मेरे घर पे। पापा कमाने वाले अकेले थे, हम खाने वाले 6-7 थे। मेरी आजी थी, 2 भाई बहन हम थे। 3 हो गए, मम्मी 4 हो गई, पापा 5 हो गए। फिर हाँ, 2 बहन मेरी, मतलब हाँ 2 जुड़वा बहन हो गई बाद में। ये सब चलता रहा। तो कमाने वाले पापा अकेले थे, मामूली सा उनका प्राइवेट जॉब था, मामूली से सैलरी था, उसी में अपना परिवार चलाते थे। लेकिन बखूबी परिवार चलाते थे, कभी खाने का, कपड़ा पहनने का कमी नहीं किए। जो कभी लोग रिश्तेदारी में पहन के कपड़ा जाते थे, वो हम घर में पहन के फाड़ते थे। तो ऐसे पापा मम्मी हम लोग को वो किए हैं, पाले पोसे हैं। कोई त्यौहार आता था, मुझे मम्मी कपड़ा नहीं खरीद पाती थी, खुद अपना रोज़ का पहनती थी, पुराना पहनती थी, और जो उनकी अच्छी साड़ी होती थी वो मुझे बोलती थी जाओ फ्रॉक सिला लो। तो मम्मी पापा ने मुझे कोई तकलीफ़ हमें नहीं दिया, हमारी किस्मत ने हमें बहुत तकलीफ़ दिया। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, कब तक ख़त्म होगी मुझे नहीं पता। मैं बाई एपिसोड करके थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को बता रही हूँ। कुछ बहुत सारे छूटेंगे, मेन ही आप लोग तक पहुँचेगा जो पहुँचना चाहिए। तो आती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं शादी का। मेरी मम्मी मतलब औरत ही होती हैं। तो थोड़ा सा मतलब आ जाती हैं बातों में, झूठ तो नहीं बोलेंगी। पापा को समझाती हैं, पापा समझते हैं और जाते हैं वहाँ मेरे लिए लड़का देखने। लड़का नहीं देख पाते, लड़के को हटा दिया जाता है। धोखा हमारे साथ यहाँ से शुरू हो गया। लड़के को हटा दिया जाता है। फिर पापा दिन रख के आते हैं कि हम इस दिन को आएंगे और अपने छोटी बहन और छोटे बहनोई को लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे घर के मालिक वो है, हमारी बेटी के मालिक वो है, क्योंकि वो लोग पाले पोस, उन लोगों के पास मेरी बेटी ज़्यादा रही है। तो पूरा अधिकार मेरी छोटी बहन का है और मेरे छोटे जीजी बहनोई का है। उस दिन के पहले वहाँ एक खेला होता है। एक ही घर की 2 लड़की बहन होती हैं, वहाँ पे जो है बरच्छा हो जाता है। फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि वो 2 लड़के का तो बरच्छा हो गया, 2 बाकी हैं, इसमें से कोई भी आप आके देख लो। मेरे पापा यहाँ से खटक गए, बोले शादी नहीं करनी उस गाँव में। फिर मेरे बुआ फूफा जी आए घर पे, तो वहाँ गए। तो जिसकी बरच्छा हो गई थी, जिससे मेरी शादी हुई, जिसकी बरच्छा हो गई थी, वो बोला जब भी मैं शादी करूँगा उसी लड़की से करूँगा फ़ोटो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा ऐसा। तो फिर वहाँ से फ़ोन आता है उस लड़के के पिता का कि भाई मेरा लड़का मर जाएगा, अपने लड़की से शादी कर दो। पापा यहाँ पे भड़क गए, शादी नहीं होगी। मेरे बुआ फूफा जी जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं, प्रधान बाबूजी के लड़के जाते हैं, एक मेरे भैया थे उसी पूरा का, वो जाते हैं। मेरे पापा पूरा गाड़ी भर के जाते हैं, क्योंकि घर की गाड़ी थी, पूरा गाड़ी भर के जाते हैं। लड़का नहीं देख पाते, लड़का नहीं देख पाते, उस समय भी नहीं देख पाते। तीसरी बार जाते हैं मेरे फूफा जी और मेरे गांव के प्रधान बाबूजी थे, उनके बेटे। तीसरी बार जाते हैं और धान पान का सिस्टम होता है। लड़का कोई नहीं देखा, सिस्टम चालू हो गया, धान पान तक बात पहुंच गई। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए लड़के को भेजा गया और उस समय मेरे पापा भी गए थे। तो बस इतना पूछ पाया गया कि नाम क्या है, पढ़े कितना हो, पढ़ाई पता नहीं। तब तक अंदर से बुलावा आ गया कि बुला रही हैं बड़की भाभी चलो। 2 शब्द पूछा गया, वो भी साफ जवाब नहीं मिला। फ़ोटो मांगा गया, पासपोर्ट साइज़ का इतना छोटा सा फ़ोटो गया और मेरा फुल कॉपी गया था। वो फ़ोटो मेरे पास अभी भी पड़ा है, मैं थंबनेल में लगाऊंगी, उसको देख लेना आप लोग। अभी भी पड़ा है वो फ़ोटो मेरे पास। कौन सा फ़ोटो गया था, पिंक साड़ी पहनी हूँ मैं, मेरे पास होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वो चला जाएगा, थंबनेल में लगा दूँगी। यहाँ से खेला शुरू हो जाता है, यहाँ से मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। इस समय मैं किस क्लास में पढ़ रही हूँ, 8वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। 7वीं में पढ़ी ही नहीं थी, 6वीं पढ़ी थी, 7वीं नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 8वीं में आती हूँ। 8वीं क्लास में थी मैं, पढ़ी उस समय, रनिंग चल रहा था मेरा 8वीं का। फिर इसके बाद
पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आता है। मेरा आंगन है, आज भी है, वही इस मॉडल है मेरे घर का, बदला नहीं है, जुग से वही है। शायद कुछ आप लोग कर देंगे यूट्यूब से, कुछ हमें हेल्प मिल जाए तो शायद मैं उस घर को, मेरा यही सपना है कि मम्मी पापा के जीते जी मैं हर सुख उन लोगों को दे सकूं, और अपने बेटे का भविष्य। अपने लिए मैं कुछ सोची ही नहीं कभी, अपने लिए जो मैं सोची वो मेरा कभी पूरा ही नहीं हुआ और ना होगा, मुझे पता है। मेरे किस्मत में सिर्फ तकलीफ़ें लिखी हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, इस बीच मुझे एक सपने आते थे, एक बहुत लोग मजाक में लेंगे आए, लेकिन मैं रोजे पे बैठी हूँ, भगवान कसम खा के बोल रही हूँ। मेरे सपने आते थे कि मेरा बहुत पढ़ा लिखा चेहरा नहीं आता था, सपना आता था, और वो सपना 2022 तक आया, उसके बाद नहीं आया, बंद हो गया। कि मेरा बहुत पढ़ा लिखा हस्बैंड है मेरे साथ, और मैं जागते हुए भी ये देखती थी, मुझे मेरा पढ़ा लिखा स्मार्ट जो है कि पति मिलेगा, वो आगे चलेंगे, मैं उनके पीछे चलूँगी, मैं गलतियाँ करूँगी वो मुझे समझाएंगे, मुझे हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस कराएंगे। ये सारी, जैसे सब लड़कियाँ सपना सोचती सजाती हैं, वैसे मेरा भी सपना था, मेरा अच्छा घर बार होगा, मुझे लोग समझेंगे, मुझे लोग प्यार करेंगे। ऐसा मेरा भी सपना था कि मैं भी सोच रही थी। तो इस सपने में मुझे आ भी रहा था, ये सच्चाई है। तो वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मेरे घर पे आया, और उस समय होता था ना, छोटा सा भी कुछ हो तो पूरा गांव है ना, वहाँ एक दूसरे से लगाव होती है, और मेरा गांव थोड़ा ज़्यादा ही वो होता है, एकत्रित होता है, कुछ लोगों को छोड़ के पूरा गांव। तो फ़ोटो देखने के लिए मुझे आज भी याद है कि परधाई अम्मा मेरे घर में बैठी थी, 2-4 और लेडीज़ें बैठी थी, जिसको पापा दिखा रहे थे क्या ये मेरे लड़की के लायक है। तो सब ने ऐसा बोला कि अरे आँख सही है, नाक सही है, हाथ पैर सही है, कमाएगा खिलाएगा। और मुझे भी उतना ही उस समय समझ में आता था कि कमाएगा खिलाएगा, हाथ पैर सही है, इज्जत करेगा, इज्जत करेगा, इतना ही मुझे समझ में आता था। और मैं अंदर से सारा काम करके, क्योंकि मैं छोटी थी तब से घर का पूरा चूल्हा चौका, खाना पीना, रिश्तेदार आते हैं, मतलब जैसे मेरे बुआ फूफा आते हैं तो उनको, मतलब हमारे घर का थोड़ा सेवा जो है लोगों का अलग टाइप से होता है। जैसे कि नहाने गए तो पानी चला के दो, उनकी कपड़ा लेके खड़े रहो, फिर जो है कि टावल लेके खड़े रहो, फिर इसके बाद अगर घर पे आते हैं तुरंत पैर धो, हाँ पैर धो, उनका साड़ी छुड़वा दो, उनका साड़ी नहीं धोना है, उनको कपड़े उनको नहीं धोना है, मुझे धोना है। खाना बना के खटिया तक मुझे लेके जाना है, खटिया से खाना समाप्त हो गया तो थाली लेके मुझे आना है। ऐसा सेवा था, आज भी है हमारे घर का परंपरा, यही है। अभी तो भाभी आ गई हैं तो कुछ नहीं कर पाती हैं, वो तो बोल भी नहीं पाती हैं कि आप साड़ी छोड़ दो। मम्मी बोलती हैं बेचारी, मम्मी हाथ से छीन लेती हैं कि आप मत धो साड़ी, मैं हूँ अभी, मेरी लड़कियाँ आए धो देंगी। तो ये सेवा है हमारे घर का, मेहमानों का। ये सब करके और नाश्ता वास्ता सब वो देकर मैं सोचती कि खाना तो अभी आराम से लोग खाएंगे, बनाऊंगी, मैं नहा के आती हूँ। मुझे अम्मा के घर नहाने जाए, मेरे घर पे मजदूर लगे थे, कुछ काम चल रहा था, मुझे याद नहीं है। और आप लोगों को पता होगा पहले की लड़कियाँ फ्रॉक पहनती थी, छोटी बच्चियाँ फ्रॉक पहनती थी, तो मैं भी फ्रॉक पहनती थी। फ्रॉक ऐसे कंधे पे ली और नहाने जा रही थी अम्मा के घर पे। दलान बीच में मेरा पड़ता है, जिसका पुराना घर होगा उसको पता होगा, पीछे घर होता है, बाद में आंगन होता है, उसके बाद दलान होता है, उसके बाद दरवाजे पे हरकत करकट होते हैं। ऐसा मेरा है लोकेशन, मैं डाली हूँ वीडियो में। तो मेरे पापा दलान में सब लोग बैठे थे, लड़का दिखा रहे, मुझे क्या मतलब, मैं मस्त झूमते हुए गाते हुए जो है जा रही हूँ अम्मा के घर पे नहाने। मुझे क्या पता मेरी ज़िंदगी के साथ क्या होने वाला है, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता, एकदम अनजान हूँ मैं। तो पापा दलान में मुझे रोके, बोले कहाँ जा रही है, अपने भाषा में आ जाती रे, मैं पापा नहाए जाती, पैरों की यहाँ क्या हुआ, इससे शादी करेगी, दिमाग खराब है क्या, बुढ़वा शादी करूँगी, पापा फोड़ो फाड़ रही है। देखिए मेरा बाप मेरा साथ दिया, मैं अपने बाप को गलत नहीं बोलूँगी, मेरा बाप मेरा, लेकिन मेरे बाप को कहाँ लोग वो कर देते हैं, अगर कोई, मेरे बाप ड्रिंक करते थे, तो ऐसे लोगों को कोई बात नहीं मानता, उनको कोई नहीं समझता, उनके भाव को कोई नहीं समझ पाता। लेकिन मैं उनकी बेटी थी, उनको मेरा दर्द समझ में आता था, उनको भविष्य दिखा था, क्योंकि वो मेरे पिता थे, वो दुनिया देखे थे, उनको दिखा था कि आगे चल के मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। लेकिन मेरी माँ नहीं समझ पाई, यहाँ पे मेरी माँ सीधी सादी है इसलिए नहीं समझ पाई। तो मैं बोली ये बुढ़वा से बिया कर, पापा फाड़ दिए फोटो। मैं खुश, मैं गई नहाने, मेरे साथ तो मेरा बाप है, तो फिर काहे का टेंशन। मेरा बाप बोलता है कोई अगर
तुझे बोलते थे मेरे पापा उस समय कि मैं क्योंकि बहुत मारा मारी करती थी, अभी तो मैं बहुत सुधर गई, अभी मैं बहुत एटीट्यूड में रहा करती थी, अभी तो मैं बहुत, मेरा समय ने मुझे बहुत सुधार दिया। चलते रास्ते में चलते चलते मैं तो को पीट पाट के आती थी, स्कूल में जाती थी वहाँ झगड़ा कर लेती थी, बाद में मम्मी को पता चलता मम्मी लती आती थी, लेकिन मैं सब पापा के साहस से मैं कर पाती थी। मैं हूँ या कोई भी मेरा भाई है, पापा का साहस हमारे पास, कोई भी भाई बहन हम हमारे में से पापा के साहस से हम करते थे, पापा हमें साहस देते थे, और ज़रूरत पड़ने पे ना 50 बाइक पापा लेके जाते थे उसके दरवाजे तक। मेरे बेटे को ऐसा बोला या मेरी बेटी को ऐसा बोला, जाते थे, बनाए उनसे ज़्यादा मेरा भाई बनाया। तो पापा फाड़ दिए, मैं खुश, मैं गई नहा वहा के मस्त आई, खाना वाना बनाया, और मैं उस समय तक मेरे जो है उनकी बहुत समय तक मुझे याद है कि मेरे पापा ना वो पहले चलता था ना हिप्पी कट बाल कटाना, तो मेरे पापा वही कटवाते थे बड़ा बाल, मेरी मम्मी वो चोटी बांध के कमर तक मेरा बाल कर देती थी, और पापा आते थे कटवा देते थे। तो बहुत सेवा करते थे पापा, बहुत अच्छे से रखते थे हमें, हमें कभी एहसास नहीं होता था कि हम जिस समय कोई 10-5 रुपया कोई मेला देखने के लिए देता था, उस समय मेरा बाप मुझे 50 रुपया देता था मेला देखने के लिए। खैर ये सब बातें दूसरे वीडियो में बताऊंगी मैं। तो आई, खाना वाना बनाई, सब कुछ हुआ, मेरे फूफा और बुआ पापा पे चढ़ गए, जिंदगी मम्मी भी चढ़ गई, ज़िंदगी भर कुंवारे रखोगे क्या, उम्र कम है, शरीर देखो उनका, लंबाई देखो उनका, पड़ गई हैं अपनी छोटी बुआ पर। और सब लोग बोलते हैं मैं अपनी छोटी बुआ पे पड़ी हूँ, मेरी छोटी बुआ भी मैं उनसे हाइट में छोटी हूँ, लेकिन वो भी मतलब दोहरी बदन की लंबी सी हैं, बहुत खूबसूरत हैं आज भी। तो इधर जो है कि उम्र इनका कम है, जो है अभी कौन बोलेगा कि ये 13 साल की हैं, लगता है कि 15-16 साल के हैं, ज़िंदगी भर कुंवारे रखोगे, लोग थूकेंगे, है वो है, पैसा है नहीं, कौड़ी है नहीं, मिला है कर लो, फ्री का शादी है, कम में निकल जाएगा, निपट जाएगा, थोड़ा उम्र ही है ना, दहेज तो नहीं ले रहा ना। मम्मी बुआ फूफा जी सब लोग समझा दिए, पापा को हारना पड़ा, पापा मेरे अकेले पड़ गए। अब जहाँ 10 लोग झूठ बोलेंगे ना, एक सच्चा आदमी जो है हार जाता है, मेरे साथ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, 10 लोग झूठ बोल के कान भर दिए, मेरी ज़िंदगी खराब, वही उसी नज़र से मैं देखी जाती हूँ। खैर छोड़िए, दूसरे वीडियो में बताऊँगी। फिर पापा बोले ठीक, जब तुम लोगों की मर्जी है करो, इतना उधर से फ़ोन, इतना कचरा बीच में होता था रिश्ते में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 8 दिन में एक शनिवार को बात फिक्स हुई, दूसरे शनिवार को बारात आने वाली, मैं पतली दुबली सी बस रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। और जिस दिन बारात आने वाली है, मैं बाहर, वो करकट है ना, पहले मड़ई था, वहाँ पे मैं बैठी थी अपने फूफा के साथ। उस दिन भी मैं बोल रही हूँ फूफा जी अगर बरतिया नहीं आता तो अच्छा होता ना। फूफा जी बोले पागल हो क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, फिर तुम्हारी शादी ही नहीं होगी, बारात अगर नहीं आएगी कि आके वापस चली जाएगी। अच्छा बारात आती है, बारात आती है, वो भी मेरे पास फ़ोटो है, मैं कितना फ़ोटो यहाँ पे डालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो भी फ़ोटो है। बारात आती है, पीली सी साड़ी पहनी हूँ, पहनाई गई हूँ, पहनी की थोड़ी हूँ, पहनाई गई हूँ। बारात आती है, लड़का उतरता है, लड़के को देख के मेरी बुआ बीमार, जिस मंडप में शादी होने वाला है उस मंडप में बुआ को बाटल चढ़ रहा है ग्लूकोज का। मेरी मम्मी का हालत ख़राब, गांव वाले थू थू करने लगे, अरे लड़कियां को बेच दिए क्या, जैसे जितने मुँह उतनी बातें, लड़कियां को अपने तो बेच दिए, ऐसा लड़का ये आदमी उतार दिए। अब मेरी शादी हुई कैसे, किससे? मैं 8वीं क्लास पास की थी, जून का महीना था, 28 जून को ये वारदात हुआ था, और उस समय मैं 8वीं पास करके और जो है कि परीक्षा दी थी, 9वीं में मुझे एडमिशन लेना था, और मैं कितने साल की थी, मम्मी की हालत ख़राब, मेरी मम्मी बिल्कुल तैयार नहीं है, मेरी मम्मी घर की रोज़ वाली साड़ी पहनी है, मेरी 2 बहनें छोटी छोटी हैं, गोद में हैं, मेरे जब थू थू होने लगा मेरे पापा पगला गए, मम्मी को मारना शुरू किए वहीं खींच के मंडप में, बोले तू सब की है बोल, अभी भी मैं बारात वापस गई। मम्मी पापा को बोलने लगी कि ये क्या देख के आए तुम, गाँव थूक रहा है। पापा बोले कि तुम्हारा सब हुआ है, मेरा नहीं हो, तू सब कराई है। मारा मारी हो गया, बुआ को ग्लूकोज चढ़ रहा है, पापा मम्मी को मारने दौड़े, माहौल ख़राब, गांव वाले हंस रहे हैं, लड़की को बेच दिए अशोक पंडित। अब क्या होगा, झगड़ा बम्पर
हुआ, खाने को लेके हुआ, हर चीज़ को लेके हुआ। पापा लास्ट तक मना करते रहे, अभी भी मैं बारात वापस कर दूँगा, लेकिन बारात वापस तो नहीं हुई। मुझे खींच तान के घूंघट में मंडप में बिठाया गया, पूरी रात मैं रोई। सुबह हो गया था, रविवार को सुबह हो गया था सिंदूरदान होते होते, और मैं पूरी रात रोई। उसमें से जिससे मेरी शादी हुई थी, उनके बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि लड़कियां इतना रो क्यों रही है, बुआ गरम निकाली चप्पल। बोली तुम बोलना क्या चाह रहे हो, वो 13 साल की बच्ची है, और उस बंदे का शादी जो मुझे बोला था, उस बंदे के लड़की की शादी मेरे उम्र के पर हुई। अभी 1 साल हुआ शादी में, और मेरी उम्र की लड़की थी। 33 साल में शादी हुआ, 32-33 साल बाद, 30-32-33 साल बाद। हंसने को सब हंसते हैं भाई। किसी तरह से सुबह हुआ, सिंदूरदान हुआ। अभी बात आई विदाई की, पापा आ गए, बोले नहीं होगी विदाई, मेरी बेटी नहीं जाएगी। नहीं हुई विदाई नहीं हुई। मेरा बाप मेरा साथ दिया। मेरे पापा को सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी बुआ बोले कि सबका पैर छू लो, जब सब हो गया, सुबह भी झगड़ा हो गया विदाई को लेकर। पापा बोले लास्ट तुम बोलो नहीं होगी विदाई, मतलब नहीं होगी, नहीं भेजूंगा बेटी को, हिम्मत है तो लेके जाओ, नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को। नहीं गई। चलिए यहाँ पे सलट गया। सुबह हुआ तो मेरी बुआ बोली कि सबका पैर छू लूँ। किस खुशी में मैं पैर छू लूँ भाई। और मुझे शादी किससे हुई, मैं मात्र 13 साल की थी, मुझे 35 साल का आदमी पकड़ा दिया गया। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं देखी भी नहीं थी, मुझे पासपोर्ट फ़ोटो भी नहीं देखी थी। पापा ऐसे किए, मैं बोली इससे करूँगी नहीं करूँगी, फाड़ दी, क्योंकि मेरा डायलॉग था इससे करूँगी नहीं करूँगी। पापा फाड़ दी। मैं अपने आप को कुछ समझती थी कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि मैं अशोक पंडित की बेटी थी, मुझे अकड़ था। अशोक पाठक की बिटिया हूँ, मुझे अकड़ था। अकड़ टूट जाता है, सबका टूटता है, मेरा भी टूटा है। याद नहीं करना चाहती, सपोर्ट करना आप लोग प्लीज़। अक्कर मुझे भी था कि मैं अशोक पाठक की बिटिया हूँ। मुझे तो मेरे पापा राजकुमार ढूंढ के लाएंगे, सपने भी आते थे राजकुमारों वाले मुझे कि मेरा पति पढ़ा लिखा होगा। मेरी मम्मी बोलती थी, गुदड़ी सिलती थी बिस्तर, तो बोलती थी इसमें डोब डालना सीख। तो मैं बोली हट, मेरा पति तो मुझे डल्लक का गद्दा लाएगा, मैं क्यों बिस्तर बनाऊँ। और मेरी किस्मत देखिए, मुझे जब भी मैं आई मुझे पहला काम वही करना पड़ा, अपने लिए बिस्तर बनाना पड़ा। ये सारी बातें बाद में बताऊँगी, बहुत लंबी है कहानी है। तो मैं ऐसे आंगन में, मेरा आंगन बहुत बड़ा है, आज भी बहुत बड़ा है। आंगन में 10-12 खड़िए पड़े थे, एक खड़िया भी जाके सो गई, और रात भर मैं रोई थी, और कई दिनों से मैं रोई थी, क्योंकि मुझे नहीं करना था ये शादी वादी, नहीं करना था मुझे। सांस तब आई जब दरवाजे से वो सब चले गए, मेरी विदाई नहीं हुई, तब मुझे सांस आई। सोई मैं। इसके बाद मैं अपने घर 28 जून को बारात आई थी, 29 जून को वापस हुई थी, 30 पहली दूसरी को मैं अपने मम्मी के साथ अपने घर पे थी। 3 तारीख को कलकत्ता का टिकट था। मैं अपने बुआ 9वीं में नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 10वीं का पेपर दी हूँ, 10वीं पढ़ी नहीं हूँ, पेपर दी हूँ। तो नहीं, 9वीं पढ़ी हूँ, इधर उधर करे 2-4 महीना पढ़ी हूँ, कलकत्ता गई थी। 3 जून को मेरी बुआ के साथ में चली जाती हूँ कलकत्ता। हो गया, यहाँ से जीवन की बर्बादी शुरू हो गई, बहुत बुरी तरह से शुरू हो गई, ज़िंदगी ख़त्म, यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी। 13 से 14 साल के बीच में मेरी जीवन समाप्त हो गई, जीवन लीला समाप्त। अभी मैं अंदर से मैं नहीं जिंदा थी, मैं मर चुकी थी। अब क्या होता है इसके आगे। मैं कोलकाता चली गई, 1 साल बीता। 1 साल के बाद मेरी छोटी बुआ बड़ी बुआ को फ़ोन करती हैं, बोली कि उनको, जिससे मेरी शादी हुई थी, बोली उनको देखी वो आए हैं घर पे। बोले हाँ, लंबे चौड़े बहुत अच्छे हैं, मैं उनके वहाँ पे गले पे भी गई थी, उनका भाई मुझे ठंडा पिलाया, फूफा जी को पान खिलाया, बहुत अच्छे हैं सब, बहुत धनवान है सब। मैं भी बच्ची थी, फूले नहीं समा रही थी कि चलो शादी तो बड़े अच्छे घर में हुआ है। तो बुआ बोली अरे 1 साल हो गया शादी को, कभी फ़ोन नहीं किया, वो लड़का घोंचू है क्या। तो बुआ बोली ठीक है मैं करवाऊँगी। तब मोबाइल नहीं था, फूफा के ऑफिस में इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस था, तो उसमें फ़ोन था, तो डब्बे पे फ़ोन आता था। बुआ बतियाती थी, फूफा जी बतियाते थे। बोले लड़कियाँ नहीं बतियाएगी क्या,
बुआ बोली क्यों नहीं बतियाई, बोले अरे तुम बतिया ले, क्या बतिया, हमको नहीं समझ आता है क्या बतियाएं। चलिए अच्छा ये सिलसिला शुरू हो गया, यहाँ तक भी शुरू हो गया। लड़के को अभी तक मैं देखी नहीं हूँ, मेरी किससे शादी हुई मुझे नहीं पता है। बाद में शादी का फ़ोटो आता है तो उसमें मैं देखी हूँ, मुझे उतना समझ में नहीं आया उस समय। फिर मेरे बड़े पापा के दूसरे नंबर लड़के का तिलक उलक था, ऐसा कुछ था। मैं कलकत्ता से घर पे आई और भैया का जिस दिन तिलक था उसी दिन प्रधान बाबूजी के फ़ोन आता है और मैं बुलाई जाती हूँ। 5 रुपया बुलौनी लगता है, वहाँ मैं जाती हूँ। तो मुझसे बोला जाता है कि अगर आना है तो जल्दी आ जाना, नहीं तो जाके मांग धो लेना। अब सोचो मेरे साथ कैसी बातें हो रही है। मैं 14 साल की, मेरे साथ 35 साल का बंदा कैसे बात, किस लहजे में